गोपाष्टमी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की आयु मात्र 6 वर्ष की थी तो उन्होंने माता यशोदा से कहा कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं भी गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। माता यशोदा ने नंद बाबा को श्री कृष्ण के हट के विषय में बताया तो वो गौचारण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए ऋषि शांडिल्य के पास गए। ऋषि शांडिल्य जब गौचारण का शुभ मुहूर्त निकालने लगे तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस दिन के अतिरिक्त कोई अन्य शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा था। ऋषि शांडिल्य ने नंद बाबा को कहा कि आज के अतिरिक्त कोई भी अन्य मुहूर्त नहीं है। उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जिस दिन भगवान कुछ करना चाहें तो उससे शुभ मुहूर्त कोई और हो ही नहीं सकता। नंद बाबा ने घर आकर माता यशोदा को सारी बातें बताईं। तब मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया और पूजा कराकर उन्हें गायों को चराने के लिए वन में भेज दिया। कहते हैं कि जब मैया यशोदा ने श्री कृष्ण से चरण पादुका पहनने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी गायों ने चरण पादुका नहीं पहन रखी है। अगर आप मुझे चरण पादुका पहनाना चाहती हैं तो पहले गौ माता को पहनाओ। भगवान श्री कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही नंगे पैर ही गायों को चराने के लिए वन में जाया करते थे। एक अन्य कथा के अनुसार गोपाष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी भी एक ग्वाले के रूप में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने के लिए वन में गई थी। क्योंकि लड़की होने के कारण वो गाय चराने वन में नहीं जा सकती थी, इसीलिए उन्होंने एक ग्वाले का रूप लिया था। तो इस प्रकार संपूर्ण होती है गोपाष्टमी की कथा। जय श्री राधे कृष्णा।